मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हुबली में दंगाइयों के खिलाफ क्या चलेगा बुलडोजर? हुबली में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्या उत्तर प्रदेश मॉडल बुलडोजर की तर्ज पर होगी? मीडिया के सवाल पर सीएम ने जवाब में कहा कि हम अपने राज्य के कानून के तहत काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में बगावत और हालात बहुत बिगड़ चुके थे, इसीलिए दंगाइयों पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। वहां के हालात देखकर यूपी सरकार को सीएम बोम्मई ने भरोसा दिया कि राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था पर काम होगा। हुबली मामले की वीडियो और गवाहों के साथ जांच की जा रही है। राज्य के सीएम को जल्द पता चलेगा कि दंगे के पीछे कौन है, जिसकी जानकारी शिमोगा में दी राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने। मैसूरू के राजा सड़क पर उतरे अपने महलों को बचाने। यडुवीर कृष्ण वडियर ऐतिहासिक और पारंपरिक इमारतों की हालत की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए और लोगों की राय और भावनाओं का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजाओं की निजी जायदादों को नया करने और पारंपरिक इमारतों के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश ना करें। राजा अपने जायदादों को नया कर रहे हैं, लेकिन परंपरा को बचाकर। मैसूरू के देवराज मार्केट और लॉयंसडॉन बिल्डिंग को गिराने का फैसला लिया गया है। इससे नाराज वडियर वंश के युवराज ने कहा कि क्या मैसूरू पैलेस और पुरानी इमारतों को गिराकर बनाना मुमकिन है का सवाल किया। यडुवीर ने पिछले हफ्ते जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारंपरिक भवन देवराज मार्केट और लॉयंसडॉन बिल्डिंग को नाजुक हालात का हवाला देते हुए इसको गिराने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए युवराज को समर्थन करने की अपील की गई थी। इस पर युवराज सरकार के फैसले से नाराज सड़कों पर उतरकर पारंपरिक निशानियों को बचाने की आवाज़ लगाई अपने समर्थकों के साथ। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को सिलेबस से नहीं निकाला, सरकार ने शिक्षा मंत्री का खुलासा। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने खुलासा करते हुए कहा कि सिलेबस से टीपू सुल्तान के इतिहास को नहीं निकाला जाएगा, मगर पुख्ता सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ इतिहास के पन्नों को निकालना पड़ा। कहा शिक्षा मंत्री ने, लेकिन टीपू सुल्तान के शेर मैसूर वाले लक़ब को निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा सरकार के मंत्री ने, जिसको लेकर अप्पाची रंजन ने सरकार पर दबाव डाला था कि टीपू सुल्तान के इतिहास को सिलेबस से हटाया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, कहा शिक्षा मंत्री ने। स्कूल्स में धर्म के मुताबिक तालीम होगी, शिक्षा मंत्री। नैतिकता अखलाकी तालीम को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने आने वाले एकेडमिक ईयर से किसी भी धर्म के 90% रहने वाले बच्चों में उस धर्म को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। सिलेबस में भगवद गीता, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियाँ भी शामिल होंगी। ये किसी धर्म तक सीमित नहीं है, सिलेबस में धर्म के अच्छे सिद्धांत होंगे। शिक्षा मंत्री ने ये बात साफ कर दी कि किसी भी धर्म के 90% बच्चे हैं इस धर्म के विचार और सिद्धांतों को सिलेबस में शामिल करेंगे। मदरसा में बच्चों को भेजने वाले कुछ माता पिताओं का हवाला देते हुए कहा कि मदरसा में पढ़ चुके बच्चे दुनिया के कॉम्पिटिटिव मुकाबलों में हिस्सा नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए एक अलग स्कूल में शिक्षित करने की आवाज़ उठ रही है, कहा शिक्षा मंत्री जी ने। एक अलग स्कूल में शिक्षित करने की आवाज़ उठ रही है, कहा मंत्री जी ने। सरकार का इसके पीछे और क्या मकसद है, या आने वाला वक्त ही बताएगा। संतोष पाटिल के परिवार को 11 लाख की मदद, डीके शिव कुमार। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेलगाम के भड़स गांव में ठेकेदार संतोष पाटिल के घर का दौरा किया। संतोष पाटिल के परिवार को केपीसीसी की तरफ से 11 लाख का चेक देकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि संतोष ने सपनों का एक छोटा सा घर बनाया है, जिसकी ओपनिंग भी अब तक नहीं हुई। बहादुर युवक ने आत्महत्या क्यों ली, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हमने उनके परिवार को ज़बान दी है कि पाटिल को इंसाफ मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी है, कहा डीके शिव कुमार ने। खुद से पूर्व मंत्री प्रकाश केरी ने भी 5 लाख की मदद की है पाटिल परिवार को।
बीजेपी के कीचड़ में खिला कौन सा कंवल। एक तरफ राज्य में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चंद समाजघातक सियासी नेता और संगठन नफरत फैलाकर समाज को बांट रहे हैं, तो वहीं बेंगलुरु चिक्कापेटे के बीजेपी एमएलए उदय गुरुडाचार्य ने मुसलमानों के साथ इफ्तार करके मस्जिद में नमाज अदा की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा एमएलए उदय ने एकता का संदेश देते हुए कहा कि ये भारत सबका है, किसी एक का नहीं। यहाँ सबको अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता, कहा बीजेपी के कीचड़ में रहने वाले इस कमल ने। हुबली फसाद मामला 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई 144 धारा। पुरानी हुबली थाना सहित दक्षिणी विभाग के 5 पुलिस थाना के दायरे में सुरक्षा के दृष्टि से कर्फ्यू की मुद्दत को आगे बढ़ाते हुए 23 अप्रैल तक धारा 144 का आदेश जारी किया है। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर लाबू राम ने 17 अप्रैल की रात होने वाले फसाद के मामले में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसमें 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुड़वा शहरों के कमिश्नर ने कहा कि पुलिस फिलहाल और दंगाइयों को गिरफ्तार करने का सुराग लगा रही है, जिन्होंने सच में हंगामा किया है, की बात कही पुलिस कमिश्नर लबूराम ने। आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, रामसेना और पीएफआई को बैन किया जाए। एमबी पाटिल बागलकोट में प्रेस मीट के दौरान कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल ने हुबली फसादात पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एक व्हाट्सएप पोस्ट डालकर हुबली में फसाद भड़काने से नाराज कोई भी कानून से बड़ा नहीं, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। इस फसाद में कोई भी क्यों ना हो, इस पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। राज्य के हालात पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन धर्म, आरएसएस, पीएफआई और रामसेना संगठनों को बैन करके पाबंदी लगाई जाए, वरना राज्य में ऐसे ही हालात होते रहेंगे, कहा एमबी पाटिल ने। पीएसआई भर्ती स्कैंडल, हजारों छात्र सड़कों पर। राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्तियों में बड़ा स्कैंडल हुआ है। 545 पीएसआई नियुक्तियों के लिए गैर कानूनी तरीके से चलाई गई है एग्जाम, जिस पर सरकार ने भी सीआईडी को जांच का आदेश दिया है। इस मामले से नाराज हजारों छात्र आज गैर कानूनी पीएसआई भर्ती पर आवाज उठाते हुए इंसाफ की मांग करते हुए अपने भविष्य को लेकर धारवाड़ की सड़कों पर संघर्ष करते नजर आए छात्र। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।